मैं उन इंसानों में से हूँ जिनके लिए पहाड़ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। और उन पहाड़ों पर बने मंदिर पता नहीं क्यों हमेशा से अपने लगे। तो बस सोचा इस बार किसी ऐसी जगह चला जाए जहाँ पहाड़ों की खामोशी भी हो और भोले का एहसास भी। तो फिर मैं पहुँच गया एक ऐसे मंदिर जहाँ हर 12 साल में शिवलिंग पर खुद आसमान से बिजली गिरती है, जो कि स्थित है कुल्लू के पीर पंजल रेंजेस में। बिजली महादेव। पर इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। ये शुरू होती है दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट की भीड़ से। 12 घंटों के इस सफ़र के बाद बस की खिड़की से दिखने वाले नज़ारे बदल चुके थे। अब गाड़ियों की भीड़ की जगह ब्यास नदी का शोर था और उसके साथ ये खूबसूरत चट्टानें थीं। बस फिर हम पहुंच चुके थे अपनी कहानी के पहले पड़ाव पर, कुल्लू। So basically I will start my journey from the बाबा's आशीर्वाद, then I will see what I will do। अभी उसके अलावा कुछ प्लान नहीं है, सिर्फ एक ही प्लान था कि बिजली महादेव जाना है। देन रास्ते में आते हुए कुछ प्लान वगैरह करूँगा। अभी इस बस में बैठूँगा, बस जा ही रहा हूँ। सीटें फुल भी होने वाली हैं एंड जस्ट वेटिंग फॉर द ड्राइवर। अरे भाई साहब बस अब मैं बस में बैठने जा रहा हूँ, ये रही। सो आई विल कैच यू लेटर फ्रॉम दी बिजली महादेव नाउ। और अगर सब कुछ सही चले तो सफ़र का मज़ा भी क्या सफ़र। मेरी ट्रिप का शुभारंभ कुछ ऐसा हुआ कि मैं बस पानी लेने उतरा और तब तक बस जा चुकी थी। तो बस फिर क्या, एक स्कूटी रेंट की और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। हर मोड़ पर बदलते नज़ारों के साथ मैं धीरे धीरे 2400 मीटर की ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा नहीं है पूरा रास्ता ही खराब है, बीच में थोड़ा अच्छा भी है। जैसे सेबों का बाग तो होते हुए जा रहा है पूरा, और हम लोग वहाँ सेबों के लिए मरते हैं। यहाँ देखो कैसे सड़कें चले हुए। बढ़ते एलिवेशन के साथ ये 15 किलोमीटर का रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। पहाड़ अब सिर्फ नज़रों का हिस्सा नहीं रहे थे, वो धीरे धीरे इस कहानी का किरदार बनते जा रहे थे। इनिशियली तो अभी यहीं पार्क करिए, यहाँ से आगे रास्ता बंद है। वैसे तो आगे जाता था घूम के, लेकिन लैंडस्लाइड होने की वजह से यहाँ से बंद कर दिया है। तो यहाँ से ऊपर चढ़ती हुई कहीं निकलते हैं, गांव के अंदर से देखते हैं। ये भी किसी का घर है, वो भी किसी का घर है। वो अंकल जी गए अभी, उनके पीछे जाना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ से चढ़ूँगा ऐसे करके ऊपर। अंकल जी के पीछे चलते चलते पता ही नहीं चला कि कब उनके साथ कदम मिल गए। थोड़ी गुफ्तगू के बाद जब वो अपने घर की तरफ मुड़ने लगे तो जाते जाते एक सलाह भी दे गए कि कहीं भटक जाओ तो सिम टावर की सीट में चलते रहना। पता नहीं कहाँ जाना है यार, पूछूंगा कोई और मिलेगा तो। एक पतला सांप मिल गया यार, इतना पतला था मुझे लगा कि क्यूट सा छोटा सा क्या ही कर लेगा, फिर एकदम से इंस्टिगेट किया कि भाई सांप है, काट सकता है। फिर तब से रुका ही नहीं है, फिर मैं चले ही जा रहा हूँ। तो ये मिला है, अब इस अंदाजे से यहाँ से उधर कहीं होना चाहिए और 500 मीटर होना चाहिए, सबसे अंकल ने बताया था। उधर वो दिख रहे हैं कुछ, वहाँ के पूछता हूँ कोई तो मिल जाएगा। कहाँ है, कितनी दूर है, कैसा है। बस जाके एक गाय मिली है, नीचे से भी ऊपर आ गया है। ये तार जा रहे हैं, ऐसा ऐसे इसको ऊपर उधर जाना है, पता नहीं। डर भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी 1 घंटे से चढ़ रहा हूँ मैं, चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। आए नहीं मंदिर अभी तक, नेटवर्क आ नहीं रहे हैं, कोई है नहीं जिससे पूछूँ सही भी जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। बस एक बार उस वाली चोटी पे वहाँ की चल जाता हूँ, दिखता है मंदिर तो ठीक है, वरना वहीं से वापस आ जाऊँगा। जब 1 घंटे चढ़ने में लग रहा है, उतरने में आई विल टेक टाइम।
पहले इन तारों के ऊपर से हटता हूँ, काफ़ी हाई वोल्टेज है। हाँ तो ये है, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता चल रहा। कोई है नहीं, इससे पूछो व्यू का क्या लूँगा। बस होप सही जाना। किसी का वो चढ़ के देखता हूँ, क्योंकि इसने बोला वो रहा टावर, देख गया, उस टावर पे जाना है। ओके ठीक है, सही रास्ते पे हूँ। सेम टावर की वो झलक किसी उम्मीद से कम नहीं थी मेरे लिए। आई वॉज लॉस्ट एंड फाउंड एट द सेम टाइम। सब पता नहीं कहाँ से कैसे से चढ़ चढ़ाते हुए निकला, और ये ऐसा बुग्याल सा दिखा, और वहाँ से वो लोग उतरते हुए आ रहे हैं। टावर हो रहा है, अब हो रहा है बिजली महादेव। हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिर परिसर में कदम रखना किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। उन जयकाराओं के बीच पत्थर और लकड़ी की इस रचना को देखकर समझ आया कि ये हिमाचल की पुरानी वास्तुकला काठकून स्टाइल को दर्शा रहा है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात इसकी वास्तुकला नहीं, बल्कि वो आसमानी बिजली है जो यहाँ लगभग हर साल गिरती है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके पता चला कि इसका प्रहार सिर्फ बाहर परिसर में खड़े देवदार के स्तंभ तक सीमित नहीं, बल्कि हर 12 साल में एक बार मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर भी होता है। और फिर मंदिर के पुजारी इस शिवलिंग को मक्खन और गेहूं के चौपड़ से दोबारा जोड़ देते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि महादेव उनके संकट खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। शायद इसीलिए यहाँ बिजली गिरना भी अशुभ नहीं, बल्कि शुभ संकेत माना जाता है। और इसी आस्था ने जन्म दिया उन अनेक पुरानी कथाओं को जो आज भी इन पहाड़ों की खामोशी में गूंज रही हैं। और जब वापस लौटने का समय आया तो लगा जिस भोले के एहसास की तलाश लेकर निकला था वो शायद इन्हीं पहाड़ों की खामोशी में कहीं है।